हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आपसे एग्जामिनर इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन कर सकता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राष्ट्रसंघ के उद्देश्य बताइए, या फिर वह पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण या राष्ट्रसंघ की सफलता और उपलब्धियों के कारण बताइए। तो आपको बस मेरी इन तीनों पार्ट्स की वीडियो को ध्यान से देखना होगा, देन आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो हमने पार्ट फर्स्ट में राष्ट्रसंघ के उद्देश्य के बारे में पढ़ा है। पार्ट सेकंड में हमने राष्ट्रसंघ की उपलब्धियां, इसकी सफलता के कारण के बारे में पढ़ा है। और आज हम राष्ट्रसंघ की असफलता के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। मैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। फर्स्ट पॉइंट है अमेरिका का सदस्य ना बनना, वसाई की संधि की उपज, राष्ट्रसंघ के द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था, यूरोप का राजनीतिक आधार, उग्र राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकता का अभाव, आर्थिक मंदी, निर्णय में एकता का अभाव, संविधान की दुर्बलता, निशस्त्रीकरण की विफलता। तो ये सभी राष्ट्रसंघ की असफलता के महत्वपूर्ण कारण बने। तो आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण फर्स्ट पॉइंट है आपका उग्र राष्ट्रीयता। राष्ट्रसंघ की विफलता का एक कारण विभिन्न राष्ट्रों की उग्र राष्ट्रीयता थी। प्रत्येक राष्ट्र खुद को संप्रभु समझते हुए अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रभुसत्ता पर किसी का नियंत्रण स्वीकार नहीं करते। तो राष्ट्रसंघ की असफलता का यह एक महत्वपूर्ण कारण बना, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। वह चाहते हैं कि वह अपनी इच्छाओं को सबके ऊपर थोपे, ना कि दूसरों की इच्छाओं को स्वीकार करे। तो सभी राष्ट्रों की इस भावना की वजह से राष्ट्रसंघ असफल रहा। सेकंड पॉइंट देखिए, संविधान की दुर्बलता। राष्ट्रसंघ के संविधान में अनेक कमियां थी जो उसकी असफलता का कारण बनी। राष्ट्रसंघ अपने निर्णय को मनवाने के लिए सदस्य राष्ट्रों पर दबाव ही केवल डाल सकता है, लेकिन उन्हें बाध्य नहीं कर सकता था। राष्ट्रसंघ अपने निर्णय को मनवाने के लिए सदस्य राष्ट्रों पर केवल दबाव ही डाल सकता था, लेकिन उन्हें बाध्य या फिर मजबूर नहीं कर सकता था। राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, यह भी इसकी दुर्बलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो राष्ट्रसंघ के पास कोई अपनी सेना नहीं थी और ना ही उसके पास इतनी पावर थी कि वह लोगों को मजबूर कर दे या फिर उसे इतना बाध्य कर दे कि उसे उसके निर्णय को स्वीकार करना पड़े। तो यह भी राष्ट्रसंघ की दुर्बलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, राष्ट्रसंघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका का सदस्य ना बनना। अमेरिका ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सदस्यता के प्रस्ताव को नहीं माना। राष्ट्रसंघ की स्थापना करने में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सदस्यता के प्रस्ताव को उसने स्वीकार नहीं किया। इसलिए राष्ट्रसंघ को अमेरिका का साथ नहीं मिला। अमेरिका के सदस्य न बनने के कारण राष्ट्रसंघ विश्व व्यापार संगठन नहीं बन सका, और जो राष्ट्र अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए वह राष्ट्रसंघ से अलग हो गए। तो अमेरिका का राष्ट्रसंघ में सदस्य न बनना भी राष्ट्रसंघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रसंघ के द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था। राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की जो व्यवस्था थी वह बहुत ही ज्यादा ढीली थी। राष्ट्रसंघ के द्वारा विवादों को सुलझाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई गई थी जिससे कि विवादों को कम किया जा सके या फिर उसका निपटारा किया जा सके, बल्कि राष्ट्रसंघ के द्वारा ढीली व्यवस्था अपनाई गई थी। विचार करने में ही काफी समय निकल जाता था और युद्ध करने वालों को युद्ध की तैयारी का समय भी मिल जाता था। राष्ट्रसंघ की व्यवस्था इतनी ढीली थी कि वह जब तक किसी मामले का निपटारा ही कर पाता, तब तक युद्ध करने वाले तो युद्ध की तैयारी भी करने लगते थे। इसलिए भी राष्ट्रसंघ काफी ज्यादा कमजोर रहा। तो राष्ट्रसंघ की असफलता का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है वसाई संधि की उपज।
राष्ट्रसंघ वसाए संधि की ही देन है, इसलिए हारे हुए राष्ट्र इस संधि को घृणा की नज़र से देखते थे और इसे अन्याय का प्रतीक मानते थे। राष्ट्रसंघ वसाए संधि की ही देन है, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर देश राष्ट्रसंघ में शामिल होने के लिए खुश नहीं थे, राष्ट्रसंघ में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो यह भी राष्ट्रसंघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। 6th पॉइंट है आर्थिक मंदी। सन 1930 में विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आया। सभी राष्ट्र अपनी समस्याओं में ही जूझने लगे। राष्ट्रसंघ की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि सभी राष्ट्र आपस में सहयोग से रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण ये सब सफल नहीं हो पाया। तो आर्थिक मंदी की वजह से सभी राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं कर सके और राष्ट्रसंघ इसमें असफल रहा। तो राष्ट्रसंघ की असफलता का आर्थिक मंदी भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। 7th पॉइंट है सार्वभौमिकता का अभाव। राष्ट्रसंघ की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी राष्ट्र इसके सदस्य हो, लेकिन यह नहीं हो सका। शुरू में सोवियत, रूस और जर्मनी को सदस्य नहीं बनाया गया। स्टार्टिंग में जब राष्ट्रसंघ बना था तो उस टाइम पर सोवियत संघ को, रूस को, जर्मनी को इसका सदस्य नहीं बनाया गया, जिससे कई राष्ट्रों में यह भावना उत्पन्न हो गई कि राष्ट्रसंघ में केवल जीते हुए राष्ट्र ही शामिल होते हैं, जिसकी वजह से घृणा की भावना पैदा हो गई, जिसकी वजह से ज़्यादातर देश, ज़्यादातर राष्ट्र राष्ट्रसंघ से घृणा करने लगे। तो यह भी राष्ट्रसंघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। 8th पॉइंट है आपका निशस्त्रीकरण की विफलता। राष्ट्रसंघ निशस्त्रीकरण की योजना को लागू करने में असफल रहा। 1930 के बाद हथियारों की होड़ शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह भी राष्ट्रसंघ की असफलता और इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। राष्ट्रसंघ निशस्त्रीकरण की योजना को लागू करने में असफल रहा। सभी देश हथियारों की होड़ में लग गए। सभी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हथियारों को अपना हथियार समझा, तो वह सभी हथियार बनाने लगे, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो यह राष्ट्रसंघ की असफलता का या फिर इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय में एकता का अभाव। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय यह निश्चित किया गया था कि सदस्यों के मतों में एकता के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। लास्ट पॉइंट है यूरोप का राजनीतिक आधार। यूरोप की राजनीतिक भी राष्ट्रसंघ की असफलता का महत्वपूर्ण कारण बना। तो यूरोप का राजनीतिक आधार भी राष्ट्रसंघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसका उद्देश्य शांति की स्थापना करना था, लेकिन यह इस कार्य में पूरे तरीके से असफल रहा। अतः इन सब कमजोरियों के कारण राष्ट्रसंघ समाप्त हो गया और राष्ट्रसंघ की जगह नई विचारधारा का जन्म हुआ, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है कि राष्ट्रसंघ असफल क्यों रहा, राष्ट्रसंघ का पतन क्यों हुआ। तो अगर अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण को बताइए, तो आपको ये पूरा आंसर लिख देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।